द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी महात्मा गांधी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट के अनसक्सेसफुल होने के बाद साल्ट को एज अ सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जा सके। नमक को ही क्यों? क्योंकि उस समय नमक बनाने का कानून केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बना सकता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा और इस लेटर में अपने 11 डिमांड्स को रखे। कुछ डिमांड्स इसमें फार्मर से रिलेटेड थे, कुछ डिमांड्स इसमें बिजनेस क्लास से रिलेटेड थे और कुछ डिमांड्स जो थे, कॉमन पीपुल्स के लिए थे, जैसे कि सॉल्ट से रिलेटेड टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स। महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा उसके लिए डेडलाइन भी रखी थी कि 11 मार्च तक लॉर्ड इरविन को ये डिमांड्स पूरे कर देने हैं। यदि लॉर्ड इरविन 11 मार्च को इन डिमांड्स को पूरा नहीं करता है तो महात्मा गांधी अपने लोगों के साथ मिलकर सॉल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे। होता भी है, लॉर्ड इरविन जो है महात्मा गांधी के डिमांड्स को नहीं मानता है और 12 मार्च को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से गुजरात का दांडी तट तक मूव करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें 78 वॉलेंटियर्स थे और तकरीबन 240 माइल की दूरी महात्मा गांधी पर डे 10 माइल ट्रेवल करते हुए 24 दिनों में गुजरात के दांडी तक पे पहुंचते हैं। 6 मार्च को महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ओशियन वाटर को बॉयल करके साल्ट बनाने का काम प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही महात्मा गांधी ओशियन वाटर को बॉयल करके साल्ट बनाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग हो जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट था, क्योंकि नन कॉपरेशन मूवमेंट्स में केवल कॉपरेशन नहीं करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला जाता था कि इंडियंस जो भी हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट ना करें। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नन कॉपरेशन के साथ साथ यह भी बोला गया कि जितने इंडियंस हैं ये सभी ब्रिटिश रूल्स और रेगुलेशंस को डिनाइड करें, उनको एक्सेप्ट नहीं करें। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन सभी रूल्स रेगुलेशंस को बाइकआउट करें। इसका रिजल्ट यह होता है कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग लोग जो है वो कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। पहले तो महात्मा गांधी और उनके साथ थाउजेंड की संख्या में लोग मिलकर, पुरुष महिलाएं सारे मिलकर जो है वो सॉल्ट वाटर को बॉयल करके नमक बनाने का काम करते हैं। कानून का उल्लंघन यहाँ पर। इसके बाद जो है वो बहुत सारी पुरुष और महिलाएं मिलकर फॉरेन क्लोथ्स का बाइकआउट करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो लिकर शॉप को जो है वो पिकेट करते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण साइड्स में, विलेज साइड्स में चौकीदारी टैक्सेस जो होते हैं उनको देने से मना करते हैं और ट्राइबल्स रीजन्स में जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग थे वह सभी भी इन चीज़ों को करने से मना करते हैं। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले तो इनका जो बर्थ राइट्स था फॉरेस्ट में जाकर किसी भी तरह के काम को करना, जैसे हंटिंग, फ्रूट्स कलेक्शंस, इन सारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर रखा था। ये सारे लोग पुनः स्टार्ट कर देते हैं। यानी एक तरह से कहें तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हर जगह, हर बड़े पैमाने पर जो है वो विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस को जो है वो हैंडल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कड़े जो है स्टेप्स उठाती है और जितने भी कांग्रेसी लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना प्रारंभ कर देती है। सबसे पहले महात्मा गांधी के जो क्लोज व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल के मंथ में। 1 महीने बाद जो है वो महात्मा गांधी को जो है वो मजबूरन अरेस्ट होना पड़ता है। सिचुएशंस इतने बदतर हो गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रूटल फॉर्म्स अपनाते हुए बहुत सारे सत्याग्रहियों पे जो पीसफुल विद्रोह कर रहे थे उन पे जो है वो बड़े पैमाने पर अटैक किया जाता है। बच्चे और महिलाओं को बड़ी संख्या में पीटा जाता है और तकरीबन लाखों लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। जब सिचुएशन इतनी बदतर होती है तो महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइड करते हैं कि यह नन कॉपरेशन मूवमेंट्स को वापस लेंगे और नन कॉपरेशन मूवमेंट्स के वापस लेने के ही साथ 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने यह भी डिसाइड किया
कि वो लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता करेंगे और उसके लिए वह लंदन जाकर इस तरह के कोई भी डिसीजंस निकाल कर लाएंगे जिससे यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो सके। यानी महात्मा गांधी 5 मार्च 1931 को सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग के लिए महात्मा गांधी लंदन जाते हैं और वहाँ पर नेगोशिएशंस होता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। महात्मा गांधी पुनः जो है वो इंडिया लौट आते हैं और यहाँ पर अभी भी आकर देखते हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स अभी भी जेल में हैं। महात्मा गांधी फिर से देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और बुरे तरीके से लोगों को जो है वो प्रताड़ित कर रही है, लॉस पहुंचा रही है। इसीलिए महात्मा गांधी दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1932 में स्टार्ट करते हैं, 1932 में। लेकिन यह मूवमेंट ज़्यादा समय तक नहीं चलता है और फाइनली 1934 को फाइनली रूप से जो है वो मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है।